लेट्स स्टार्ट रिविजन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े थे, एक बार हम उनकी बात कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला, दो पॉइंट्स के बीच ए और बी, इनके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 एंड y2, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या था, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और आपको पता था कि यदि हम ए के कोऑर्डिनेट को x2 y2, बी के कोऑर्डिनेट को x1 y1 ले लें तो भी आंसर सेम आएगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंस का स्क्वायर हो रहा है। एंड स्क्वायर पॉजिटिव नंबर हो तो भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नंबर हो तो भी पॉजिटिव होगा। पर आपको क्या याद रखना है, ये x1 y1 है, ये x1 x2 नहीं है। हर कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई होता है एक x और एक y के साथ, एक दोनों x नहीं हो सकते, दोनों y नहीं हो सकते, ये बात याद रखिए। फिर हमारा था सेक्शन फॉर्मूला, यदि इसके बीच में कोई और पॉइंट P आ गया जिसके कोऑर्डिनेट x, y हैं, जो इसको m1:m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम इनके कोऑर्डिनेट्स x, y के बीच में रिलेशन क्या था, x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, एंड y आपका क्या है, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपका सेक्शन फॉर्मूला है। और यदि हमको रेशो पता नहीं हो, m1 m2 की वैल्यू पता नहीं है, तो हम रेशो k:1 लेकर के सॉल्व करते हैं, वेयर k इज m1 अपॉन m2। और यदि हमारा रेशो 1:1 का हो तो हम उस पॉइंट को क्या कहते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तब आपकी x की वैल्यू हो जाती है x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y बिकम्स y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है। और यदि ये हो गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। फिर हमने एक स्पेशल फॉर्मूला पढ़ा था फॉर द ट्राइंगल्स, कि यदि ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, तो इसके तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो मीडियन जो है का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नोन एज सेंट्रॉइड। इसको हम क्या कहते थे, सेंट्रॉइड। और इसके कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला, हमने इसके कोऑर्डिनेट x एंड y अज्यूम किए, तो इसका फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है। तो ये आपके फॉर्मूले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, मैंने आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल इस साल आपके सिलेबस से हट गया है, पर मैंने आपको उसका फॉर्मूला भी बताया था, क्योंकि कभी भी आपको पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं ये चेक करना है, तो इट्स ऑलवेज ईजियर टू यूज़ एरिया ऑफ ट्राइंगल इंस्टेड ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। कोलिनियर मतलब पॉइंट्स लाई इन द सेम लाइन। यदि सब पॉइंट एक ही लाइन पर हैं तो यू कैन नॉट मेक अ ट्राइंगल विद दैट। हाँ, तो कोलिनियर है, एक लाइन पे है, या ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सबका मतलब क्या है कि पॉइंट यदि सेम लाइन पर है तो ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा, ट्राइंगल का एरिया विल बी 0। ठीक है। तो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला भी आपका क्या था, आपके ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स यही है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। इसका फॉर्मूला याद करने का भी मैंने आपको इजी तरीका बताया था, हाफ ब्रैकेट में x y माइनस वाई प्लस x टाइम्स y माइनस वाई प्लस x टाइम्स y माइनस वाई, ब्रैकेट क्लोज। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर नंबरिंग डालनी है। नंबर्स हैं आपके पास x1 y1 है ना, x2 y2 x3 y3, नंबर है 1 से लेकर 3 तक। तो आपको एक पैटर्न फॉलो करना है। 1 से यदि आप 2 पर गए, हाँ, तो 2 से 3 पर जाओगे, 3 से 1 पर जाओगे, तो आप सिंपली क्या करो, आपने लिखा 1 2 3, अब 2 से काउंटिंग शुरू करो, तो ये घूम रहे हैं, तो 2 से शुरू करोगे तो 2 3 1, अब 3 से शुरू करोगे तो 3 1 2। ये सिंपल तरीका याद करने का। ऐसे तो ऐसे भी याद हो जाता है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपने पहले x1 प्लस x2 प्लस x3 लिख दिया, फिर y में आपने 2 3 3 1 1 2 डाल दिया। ठीक है, जैसे याद रखना है, हाँ वैसे याद रखो, पर ये सारे फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, तभी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो 6 मार्क्स हैं वो पूरे अचीव कर पाओगे।
और सम में कैलकुलेशन मिस्टेक्स नॉट अलाउड। कॉपी करने में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। पॉइंट्स बहुत ध्यान से नोट करो, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो, साफ साफ लिखो। हाँ, साइन है तो उसको ध्यान से लिखो, नेगेटिव पॉजिटिव, और इंटीजर्स की गलती मत करो। हाँ, तो प्लस माइनस, यदि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो प्लस माइनस या माइनस प्लस, मतलब एक ऑड एक इवन, तो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। हाँ, माइनस मतलब नेगेटिव, मतलब देयर विल बी ऑलवेज सब्ट्रैक्शन बिटवीन द नंबर्स, रिजल्ट विल बी सब्ट्रैक्शन एंड आंसर विल बी द ग्रेटर नंबर। पर यदि हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे होते तो आंसर माइनस में आता, पर सब प्लस माइनस करना है तो ये इफ बोथ आर नेगेटिव और बोथ आर पॉजिटिव, दोनों साइन सेम हैं, तो आंसर हमेशा, यदि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, यदि हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो होगा हमेशा एडिशन। प्लस था तो साइन प्लस आएगा, नेगेटिव था तो साइन नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये बेसिक बातें आपको याद रखनी है। और इसके अलावा क्या याद रखनी है कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट x, 0 होते हैं, कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसके कोऑर्डिनेट 0, y होते हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0, 0 होते हैं। आई थिंक हमने सफिशिएंट कंसेप्ट डिस्कस कर लिए। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अभी देखो प्रूव करने को तो नहीं आएगा, पर आपको बोलेगा चेक करो पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। तो आई विल सजेस्ट कि आप ऐसे क्वेश्चंस को इंस्टेड ऑफ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आप करो एरिया ऑफ ट्राइंगल से, दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू। पर मैं ये वाला क्वेश्चन आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से बता देती हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला की लिमिटेशन आपको पता है कि उसमें रूट्स में आ जाता है। यदि हमारे डिस्टेंसेस रूट्स में आ गए, यदि दो साइड का सम थर्ड साइड के इक्वल हो तो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। बट हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसमें स्क्वायर रूट का सिंबल होता है, तो यदि वैल्यूज़ रूट में आ गई तो हमको उसको डेसिमल में कैलकुलेट करना पड़ता है, विच टेक्स मोर टाइम एंड थिंग्स बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड। सो ये 1 मार्क है, MCQ है, तो आप डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा करके चेक कर सकते हो कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है ना। आपसे यदि सिर्फ यही पूछा जा रहा है पॉइंट्स कोलिनियर है, पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, तो आप डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाओ इंस्टेड ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। पर ये क्वेश्चन हम डिस्टेंस फॉर्मूला से करेंगे। तो हमें क्या दिया है, पॉइंट्स है a -6, 0 b। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम AB निकालें, BC निकालें और AC निकालें। ये सब किससे निकलेगा, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी फॉर्मूला सब आपको पता है। अब डायरेक्टली वैल्यूज़ कम टाइम में कैसे करें। यदि एक नंबर 0 है तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाता है। इधर एक 6 है, इधर 0 है, तो 6 - 0 6 ही आएगा। -6 भी होगा तो भी -6 का स्क्वायर क्या हो गया, 36। इधर 0 है, इधर 5 है, तो 5 - 0 भी 5, 0 - 5 -5, पर उसका स्क्वायर करेंगे तो 25 ही आएगा। तो आपकी वैल्यू सीधे आ गई √36 + 25 विच इज़ √61। ये रूट में आ गया ना, इससे तकलीफ हो जाती है थोड़ी। अब हम BC कैलकुलेट करें तो BC में हमें क्या नज़र आ रहा है, B 0 है, B में x 0 है, यहाँ पर 6 है, तो ये भी क्या आ गया √36। फिर यहाँ 10 है और यहाँ +5 है, तो 10 - 5 5, 5 का स्क्वायर 25, वैल्यू सेम आ गई, दैट इज़ √61। अब हमें AC कैलकुलेट करना है, तो A में यहाँ -6 है, यहाँ +6 है, तो ये 0 नहीं बनेगा, साइन अपोजिट है, ऐड हो जाएगा। क्योंकि यदि हम ऐसा करें 6 - -6 तो वो 6 + 6 हो गया, या आपने इसको आगे लिखा उसको पीछे लिखा, मतलब इसको आगे उसको पीछे लिखा, तो -6 - 6 भी ऐड होंगे, साइन नेगेटिव आएगा। दोनों केस में दिस विल बिकम स्क्वायर ऑफ 12। नेगेटिव या पॉजिटिव स्क्वायर करोगे हमेशा प्लस होगा, मतलब हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी 144, प्लस इधर 10 है, इधर 0 है, 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100, ऐड किया क्या आ गया रूट में 244। नाउ यू कैन चेक कि 244 को हम 61 2 लिख सकते हैं क्या, 2√61। यदि वो लिख पाएँ तो हो जाएगा काम। तो हम इसको, ये 4 से डिविजिबल है, तो 4 × 6 = 24, 4 × 1 = 4। दिस कैन बी रिटन एज 4√61। तो 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो इसकी वैल्यू हो गई 2 × √61। तो ये जो क्वेश्चन है इसीलिए उन्होंने बोला डिस्टेंस फार्मूला से, क्योंकि इट बिकम्स ईजियर विद डिस्टेंस फार्मूला कि √61 + √61 2 × √61 है ना। तो पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर।
√61 प्लस √61 इज 2 टाइम्स √61, तो पॉइंट्स कोलिनियर हैं। ठीक है, ए और सी के बीच में बी लाई करेगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा पॉइंट बीच में है। ए बी √61 है, बी सी √61 है और ए सी की वैल्यू डबल आई है, तो इसका मतलब ए और सी के बीच में बी है कहीं पर। हाँ, और ये तो इक्वल डिस्टेंस पे ही हो जाएंगे, बी मिड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि √61 इसका डिस्टेंस भी √61, इसका डिस्टेंस भी √61, इसीलिए टोटल डिस्टेंस टू √61, तो ये आपका मिड पॉइंट हो गया, है ना। बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। क्लियर है ये बात। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। प्रूव करो कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो हम इसको यदि फिर से चलो डिस्टेंस फार्मूला से ही करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, यदि हम ये वाले पॉइंट्स दें, देखिए हमने इसको नाम दे दिया ए बी एंड सी, तुम कुछ भी नाम लिख सकते हो, पी क्यू आर एक्स वाई जेड वॉट एवर यू लाइक। हाँ, तो ए बी निकालें, तो ये माइनस ये 0 है, तो ये क्या आएगा, √2 का स्क्वायर दैट इज़ 4 प्लस 5 - 1 इज अगेन 4, 4 का स्क्वायर 16 दैट इज़ √20, √20 को हम 4 5 जा मतलब 2√5 लिख सकते हैं। अब हम यदि बी सी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो बी सी की वैल्यू क्या हो गई, ये 0 है, ये 2 है, तो ये फिर 2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3 अगेन 4, 4 का स्क्वायर 16, इसकी वैल्यू भी सेम आई, तो आई कैन डायरेक्टली राइट इट एज 2√5। अब आपका लास्ट पॉइंट क्या बचा, ए सी, ए और सी के बीच का डिस्टेंस, साइन अपोजिट है, 0 नहीं होगा, ऐड होगा, तो ये 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 + 3 8, 8 का स्क्वायर 64, ऐड किया क्या आ गया 80, 80 कैन बी रिटन है 16 5 जा, तो 16 बाहर आया, वैल्यू क्या हो गई 4√5। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी वही कंसेप्ट लग गया जो पिछले क्वेश्चन में लग रहा था, 2√5 + 2√5 इज 4√5। तो ये ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। वॉट डज दिस इम्प्लाइज, दिस इम्प्लाइज कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। इफ सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू थर्ड साइड, तो पॉइंट्स कोलिनियर हैं। एंड नाउ यू नो दैट ये ए सी के इक्वल है, इसका मतलब ए और सी के बीच में कहीं पर बी है, एंड बिकॉज दिस वैल्यूज आर इक्वल मीन्स बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। क्लियर। हमें बी के कोऑर्डिनेट निकालने हो तो भी हम निकाल सकते हैं ए सी का मिड पॉइंट रखकर। आप ऐसे भी देखो, -2 + 2 0, 0/2 0, 5 - 3 2, 2/2 1, कोऑर्डिनेट मैच हो गए, मिड पॉइंट है क्योंकि वो। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी फिर आप खुद ट्राई कीजिएगा और आपको जहाँ डाउट हो पूछ लीजिएगा। तो यदि हमने इनके बीच का डिस्टेंस लिया, आई एम नेमिंग देम x, y एंड z, तो आई विल कैलकुलेट x, y, y, z एंड x, z। मेथड आपको पता है, वीडियो पॉज करके अपने आप करिए। तो √2 - 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 5 - 2, -2 का स्क्वायर 4, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई √5। अब हम y z कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 + 11 14, 14 का स्क्वायर 196, ऐड किया √212। और आपका xz 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 5 + 11 16, 16 का स्क्वायर 256। अब इसको ऐड करेंगे तो ये क्या आ गया √265। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यहाँ पर अब आपको रूट्स की वैल्यू डेसिमल में निकालनी पड़ेगी, विच विल डेफिनेटली टेक टाइम स्क्वायर रूट निकालने में। हाँ, और आपको आई थिंक ये याद होगा कि 256 से ज़्यादा है तो ये 16 पॉइंट समथिंग आता है, ये 196 से ज़्यादा है तो ये 14 पॉइंट समथिंग आता है, ये आपका 2 का स्क्वायर 4 2 पॉइंट समथिंग आता है। हाँ, तो 14 + 2 16 तो मैच हो रहा है, पर डेसिमल के आगे के प्लेस मैच नहीं होते, तो आपको डेसिमल के बाद एटलीस्ट
1 प्लेस तक निकालना पड़ेगा, और यदि 1 प्लेस मैच हो रहा तो 2 प्लेस तक निकालो। ठीक है, तो आप डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक निकाल लो, तो ये आंसर सेम नहीं आएगा। मैं अभी कैलकुलेटर से करके बता देती हूँ कि आंसर क्या आ रहा है। बाकी ये NCERT का क्वेश्चन है, अपना किया हुआ है, हाँ, और रूट निकालना नहीं आता है तो सीखना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपके लिए ज़्यादा आसान क्या है, जो मैंने आपको बताया कि आप डायरेक्टली उससे ले लो, फॉर्मूले से कर दो। तो रूट 212 की वैल्यू इज़ 14.56, 265 की वैल्यू है 16.27, और अगेन भी आई एम नॉट राइटिंग रूट 5, 2.23, दिस इज 2.23 ऐड करेंगे, 6 + 3 9, 5 + 2 7 एंड 16.79 एंड दिस इज 16.27। तो इधर तो मैच हो रहा है, रेशनल आपका डेसिमल के पहले वाला नंबर मैच हो रहा है, पर डेसिमल के बाद इट इज़ नॉट मैचिंग, सो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अब यही क्वेश्चन बेटा यदि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल से करते तो देखो कितना इजी हो जाता है। आपको सिर्फ अभी MCQ एग्ज़ाम है तो दिस इज़ एन एडवांटेज कि आप कर सकते हो। हम यहाँ पर सिंपली इनको यूँ डाल देते हैं 1,5, 2,3 एंड -2, -11। यू नो द फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ अच्छा, अब मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 चेक करना है, तो उस हाफ का भी कोई मतलब नहीं है। मल्टीप्लाई करके यदि 0 आ गया डिवाइड बाय 2 से तो कैंसिल ही होगा ना, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। तो मुझे सिर्फ अंदर वाली वैल्यू में इंटरेस्टेड है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपका फॉर्मूला है। आप किसी भी तरफ से शुरू कर दो, x1 y1 सब लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने सपोज़ यहाँ से शुरू किया तो ये आप x1 ले रहे हो, तो 1 ब्रैकेट में क्या आएगा 3 माइनस 11, माइनस 11 मतलब 3 + 11 प्लस इधर से यूँ गए थे तो अब यूँ ही जाना पड़ेगा, +2 ब्रैकेट में क्या आएगा -11 -5 मतलब -16 -2 लास्ट में क्या बचा है -2, क्या आएगा 5 - 3 दैट इज़ 2। तो वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू आपकी आ गई 3 + 11 14, 14 × 1 14, -16 × 2 -32, ये हो गया -4। अभी मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत है कि आई कैन सी ये 14 है और ये -22 आ रहा है, दिख रहा है ना, नेगेटिव नंबर ग्रेटर है, इसके इक्वल होने के तो चांस ही नहीं है। एरिया 0 नहीं है, एरिया 0 नहीं है, मुझे इसी स्टेप पे पता चल गया कि पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। रूट में वैल्यू नहीं निकालनी पड़ी, 3 बार डिस्टेंस फार्मूला नहीं लगाना पड़ा, उससे कम टाइम में ये हो जाता है। मैंने तो फार्मूला लिख करके आपको याद दिलाया, अदरवाइज़ फार्मूला लिखे बिना डायरेक्टली मेंटली आप कर सकते हो। माइंड में किया, सब्स्टिट्यूट किया, आपका आंसर आ जाएगा एंड यू विल नो कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। तो ये एकदम शॉर्ट तरीका है एरिया चेक करने का, मतलब पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं ये चेक करने का। ठीक है, अब आपका ये इस तरह के जो क्वेश्चन होते थे ना, देखो ये मैंने इसलिए डाले, आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू कि ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आ सकते, क्योंकि ये बिना एरिया ऑफ ट्राइंगल के आप कर ही नहीं सकते। हमको ये पता ही नहीं है कौन सा पॉइंट बीच में, तो हम कैसे बताएंगे कि कोलिनियर है या नहीं है। हाँ, AB BC AC निकालेंगे तो उससे हमारा कोई रिलेशन नहीं निकल पाएगा। तो इस तरह के जो पॉइंट्स हैं, ये वेरिएबल वाले क्वेश्चन, वो आपके सारे हट गए बिकॉज एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं आ रहा है। अब ये यदि ऐसे बोल दिया, ये आप ट्राई कर लीजिएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आए तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं कल की क्लास में करवा दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। इसका मतलब भी क्या है कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं। ठीक है, तो पॉइंट्स कोलिनियर है तो हमको फिर से इसमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल चेक करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे अब हम, मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला से बता दिया है। नाउ वी विल जस्ट डू दिस क्वेश्चंस विद एरिया ऑफ ट्राइंगल, 1, -1, 2, 1 एंड 4, 5। हाँ, अब देखो इसको शॉर्ट में कैसे करना है, आपको कुछ भी नहीं लिखना है, फार्मूला कुछ नहीं, आप बस दिमाग में रखो कि आप या तो यहाँ से इधर जाओगे या इधर से इधर, किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करके आइदर मूव क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज।
ठीक है, तो आपने सपोज़ यहाँ से शुरू किया, तो सबसे पहले क्या आएगा, हाफ भी छोड़े हमें यदि कोलिनियर चेक करना है, एरिया नहीं निकालना है, हमें कोलिनियर चेक करना है, तो हाफ इज़ ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट में क्या आएगा, 5 माइनस माइनस 1 दैट इज़ 5 प्लस 1 विच बिकम 6, फिर प्लस 4 ब्रैकेट में क्या आएगा, -1 माइनस 1 हो गया -2 प्लस यूँ जा रहे हो, अब x में क्या आएगा 1, अब ब्रैकेट में क्या आएगा 1 माइनस 5 दैट इज़ -4, मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 एंड ये 4, ये -12 प्लस 12 आंसर क्या आया 0। तो पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर। देखो कितना टाइम लगा, जल्दी से हो गया ना क्वेश्चन। तो ये बड़ा अच्छा तरीका होता है पॉइंट्स की कोलिनियरिटी चेक करने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ऐसे क्वेश्चन नहीं आ सकते, हाँ कि कोलिनियर है तो ये नहीं आएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के वाले बहुत क्वेश्चन आते थे पहले बोर्ड्स में, देखो 4 मार्क्स में आया हुआ है, पर अभी आपके नहीं आएगा। शो दैट द पॉइंट लाइज, ये दिया जा सकता है, शो दैट द पॉइंट लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी, ये उसके ऊपर लाई कर रहा है, आपको ये बताना है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये पॉइंट कोलिनियर, बात वही हुई, पूछने का तरीका अलग है पर बात वही बोली जा रही है कि पॉइंट कोलिनियर है। तो हमको क्या बोला है कि P लाई कर रहा है ए और बी के बीच में, तो यहाँ भी आप एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा लो, बड़ा आराम से आपका काम होगा। आपने यहाँ लिख दिया -4,2, ए 4,6 और बी है -4,-6। तो देखो अब क्या होगा, हाफ का काम नहीं है, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो 4 ब्रैकेट में -6 -2 मतलब -8, फिर प्लस माइनस -4 ब्रैकेट में 2 - 6 मतलब -4, फिर ये भी -4 ब्रैकेट में 6 + 6 दैट इज़ 12। अब आप देखें वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस माइनस 4 8 ज़ा 32, माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16, प्लस माइनस माइनस 12 4 ज़ा 48। तो ये आया -32 + 16 -48। यहाँ मैंने साइन की गलती की क्या, ये 4 × -6 -2 -80 आएगा, -32 करेक्ट है, -4 ब्रैकेट में 2 - 6 इज़ -4, तो ये +16 हो गया, और ये -4 × 6 + 6 12 करेक्ट है। तो -32 -48 और +16, आंसर 0 नहीं आ रहा है। हाँ, ये प्लस होता तो ये पॉइंट उस पर लाई नहीं करेगा, ये लाई नहीं करेगा, ये माइनस होता, सॉरी ये प्लस होता, तो इनका सम 48 - 48 0 हो जाता। पर या तो यहाँ पर कोई ना कोई साइन की मिस्टेक हुई है। देखो क्या गड़बड़ हो गई, यस आई फाउंड आउट माई मिस्टेक। जॉइनिंग द पॉइंट ए के बाद नेगेटिव साइन था और फिर 4,6 था, तो ये -4 है। ये -4 है तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा, तो ये +32 +32 + 16 इज़ +48, 48 - 48 इज़ 0। तो पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ठीक है। ये साइन का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा, ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया ना, उस वजह से गलत हो रहा था पहले। वो मुझे लगा शो दैट है मतलब आंसर करेक्ट होना चाहिए, आंसर आ नहीं रहा है, मीन्स कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसी को यदि हम डिस्टेंस फार्मूला से कैलकुलेट करते तो ये आपका क्या होता, हम AP निकालें, A आपका है -4,6, B है -4,-6 एंड P है -4,2। अब हमने यदि AB निकालना है, AP निकालना है और BP निकालना है, तो √ AB माइनस माइनस दोनों का साइन सेम है तो 0 हो जाएगा, साइन अपोजिट हो तो ऐड होता है, तो आपको पता चल गया x तो 0 हो गया। y में भी साइन अपोजिट है तो 0 नहीं होगा, ऐड होगा। ये 6 + 6 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो मुझे करना नहीं है, वैल्यू डायरेक्टली रूट लेके 12 आ जाएगी। अब हम इसको देखें, साइन सेम है तो इसमें BP में भी यहाँ पे क्या आ गया, x तो आ गया 0, y क्या होगा -6 - 2 -8 का स्क्वायर मतलब +8, डायरेक्टली लिख सकते हैं AP, x तो इसका भी 0 और y में क्या हो गया 6 - 2 4, 4 का स्क्वायर मतलब 4।
तो ये डायरेक्टली आपका वैल्यू 8 + 4 12 है, तो P लाइज बिटवीन A एंड B। दिस हैज़ बीन वेरीफाइड। अब मैंने कैलकुलेशन पूरी ढंग से लिखी नहीं, तो मेरा ये वाला भी पोर्शन जल्दी हो गया, क्योंकि यहाँ पर x तीनों का सेम था, तो x तीनों का सेम था, तो हमारा ये क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट सेम था, तो हमारा वो निकालने में कैलकुलेशन जल्दी हो गई, क्योंकि वो 0 0 हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विडिस्टेंट। एक सेकेंड, मुझे लगा ऐसा नहीं हो कि नीचे और क्वेश्चन हो। इक्विडिस्टेंट, वो उसके बाद बहुत सारे के वाले क्वेश्चन थे, मतलब जो के वाले क्वेश्चन या पी कुछ भी अल्फ़ाबेट देते थे, जो विदाउट एरिया के नहीं हो सकते थे, वो क्वेश्चन छोड़ दिया हमने। अब हमारा क्वेश्चन है इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट, आई होप यू रिमेंबर द कंसेप्ट कि डायग्राम ऐसा बनेगा, क्योंकि अब तो आपको पता है कि मिड पॉइंट भी होता है। मिड पॉइंट में पॉइंट बीच में लाई करता है, पॉइंट्स शुड बी इन द सेम लाइन, दे शुड बी कोलिनियर, तब मिड पॉइंट लगेगा। पर इक्वल डिस्टेंस मतलब ऐसे भी हो सकते हैं कि एक इधर एक इधर, हाँ, कोलिनियर मतलब ऐसे सेम लाइन पे। ठीक, तो ये बात याद रखना। इक्विडिस्टेंट दिया है तो डायग्राम ऐसा, जो पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे वो सेंटर पे, आप इसकी बजाय ऐसा भी बना सकते हो, हाँ, ये ऐसे भी बना सकते हो, बट ये वी वाला शेप, ये बेटा बिल्कुल याद रखना, इसमें कोई गलती की गुंजाइश मत रखना। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या होता है, x, 0, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 6, 5 एंड -4, 5, जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। ये बोर्ड में आया हुआ है 3 मार्क्स का 2012 में, तो आपको बेसिक कंसेप्ट पता है। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसके बीच में डिस्टेंस फार्मूला, इसके बीच में डिस्टेंस फार्मूला, तो ये क्या हुआ, x - 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5, 5 स्क्वायर, इक्वल टू इधर भी करेंगे तो x माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 मतलब 5 स्क्वायर। नाउ यू कैन डायरेक्टली क्रॉस आउट 5 स्क्वायर, दोनों तरफ 5 स्क्वायर है, कैंसिल हो गया। आइडेंटिटी से ओपन करेंगे, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 2 8x प्लस 4 का स्क्वायर 16। आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर यूज़ होगी, हाँ, तो ये x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल, ये -12x इक्वल टू के उधर भेजा, तो ये प्लस 8x है, ये -12x इधर आके प्लस हो गया, तो 8x प्लस 12x क्या हो गया, 20x। इस 16 को उधर भेजोगे तो 36 में से 16 सब्ट्रैक्ट हो गया, इधर भी बचा 20, 20 से 20 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 1, तो x कम्स आउट टू बी 1। फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट, तो आंसर 1 नहीं आएगा, पॉइंट मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हुए, 1, 0, जो 1, 0 है वो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। आप सिर्फ यदि x की वैल्यू पूछी होती तो आप 1 लिखते, पर पॉइंट पूछा है मतलब पॉइंट इज स्पेसिफाइड बाय x, y, so you need to mention value in this format only, x, y, ठीक है, ऑप्शन ही वैसे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब सेम है, x एक्सिस पे पॉइंट चेंज हो गए, 2, -5 एंड -2, 9, ठीक, तो आप इसको ट्राई कीजिएगा। ये बहुत सारे क्वेश्चन है, जी वाला कर लेते हैं, जो बोर्ड में आए वो सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। -1, 0 एंड 5, 0, दिस इज ऑप्शन, हाँ, 2013 में 1 मार्क में MCQ में आया है। x एक्सिस से, बाकी आप ट्राई कीजिएगा अपने आप, तो x एक्सिस से ये हो गया x, 0, दिस इज -1, 0 एंड दिस इज 5, 0, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली x माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 तो 0 ही हुआ, इक्वल टू इधर क्या आएगा, x - 5 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 0, ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम डायरेक्टली स्क्वायर करेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इधर आएगा x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, x स्क्वायर कैंसल, ये -10x इक्वल टू किधर आएगा, तो 2x प्लस 10x 12x, और ये प्लस 1 उधर जाएगा, 25 - 1 24, 12 2 24, x की वैल्यू आ गई 2, तो कोऑर्डिनेट क्या हुआ,
2,0. You can see the option 0,2, 2,0, 3,0, 0,3. तो आंसर इज 2,0. ठीक है ना, तो बाकी के ट्राई कर लेना, जहाँ दिक्कत हो पूछ लेना. अब आपका नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस की बजाय वाई एक्सिस दे दिया तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, y. तो हमारे यहाँ पर कोऑर्डिनेट हो गए 0, y विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 6, 5 एंड -4, 3. तो अगेन द सेम कंसेप्ट विल कंटिन्यू. 6 - 0 6 का स्क्वायर 36 प्लस ये हो गया 5 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे -4 मतलब 0 - 4 करेंगे तो ये 4 का स्क्वायर और ये हो गया प्लस y - 3 का होल स्क्वायर. अब देखो कम टाइम में करना है तो आपको पता है आइडेंटिटी डायरेक्ट खोल सकते हो. इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड फॉर मी टू राइट लाइक दिस. आई कुड हैव डायरेक्टली रिटन इज 25 + y² - 10y. आप भी कर सकते हो, ईजी है ना. आइडेंटिटी तो 8 से पढ़ रहे हो बेटा. हाँ, तो 8, 9, 10 3 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, फटाफट कर सकते हो. ये 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस y² - 10y, 4 का स्क्वायर 16. अच्छा ये लिखना साफ साफ, ये तो आपने उसको y समझ लिया तो कुछ और ही हो जाएगा, है ना. इसको ओपन करेंगे तो प्लस y² - 6y प्लस 3 3 = 9. y² कैंसिल होंगे और क्या कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा. ये -6y इक्वल, ये -10y इक्वल टू के उधर भेज दो तो -6y + 10y इक्वल टू में क्या आएगा 4y. 16 + 9 = 25. तो ये 25 से 25 कैंसिल तो 4y = 36. तो 9 4 = 36. y की वैल्यू आ गई 9. तो कोऑर्डिनेट क्या हुआ उस पॉइंट के 0, y था तो आंसर क्या आएगा 0,9. हाँ, आंसर विल बी 0,9. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इक्विडिस्टेंट वाला, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. तो ये बिल्कुल अच्छे से करिए, इसमें कोई गलती किसी की नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट है 5, -2 एंड -3, 2. तो अब देखो हमारा दूसरा पॉइंट क्या हो गया 0, y. दूसरा पॉइंट हुआ 0, y. तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 5 - 0 5 का स्क्वायर मतलब 25, y + 2 का स्क्वायर. मैं इसमें से इसको माइनस कर रही हूँ 5 + y + 2 का स्क्वायर मतलब क्या होगा y² + 4 + 4y. अब इधर भी y + 3 का स्क्वायर तो क्या आएगा y² + 3 का स्क्वायर 9 + 3 2 = 6y. और नहीं, गलती कर दी मैंने, ये 0 + 3 था. ओ ज़्यादा जल्दी करने के चक्कर में गलती मत करना, इससे अच्छा है कि आराम से करो. ये 0 और 3 है तो यहाँ पे क्या आएगा 9 और ये y - 2 का स्क्वायर होगा तो y - 2 का स्क्वायर हुआ y² - 4y + 4. मैंने ना यहाँ पे अलग से लिखा नहीं ना तो ध्यान नहीं रहा, जल्दबाजी में तो गड़बड़ मत करना बेटा. y² कैंसिल, ये 4y कैंसिल नहीं हो रहे हैं, इक्वल टू के एक इधर एक उधर और साइन अपोजिट ऐड होंगे तो ये 4y इधर आएगा 4y + 4y हो गया 8y. ये 4 से ये 4 कैंसिल, ये 25 उधर जाएगा, उधर 9 है प्लस का तो 9 - 25 होगा विच विल गिव यू 16 नेगेटिव. तो 8 से कैंसिल किया, y की वैल्यू आ गई -2. तो कोऑर्डिनेट क्या हुआ 0, -2. क्लियर, ये ऐसे करना है. पर देखो यदि जल्दबाजी में गलती हो तो इट्स बेटर कि आप पूरा लिख करके कर लो. फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट. ये क्वेश्चन आएंगे कि इक्विडिस्टेंट है पॉइंट, वाले k निकालने के आएंगे बिल्कुल, है ना. फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस. तो आपको क्या पता है 2, 4 और 5, k एंड k, 7 इनका डिस्टेंस निकालना है और इक्विडिस्टेंट है तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं. हमने कर ही दिया है अभी हर जगह, मैं बताना भूल गई थी वापस से. तो ये क्या हुआ 5 - 2 3 का स्क्वायर 9, k - 4 का स्क्वायर मतलब k² प्लस 4 का स्क्वायर 16 -4 2 = 8k. इधर करेंगे तो k - 2 का स्क्वायर तो k² + 4 -4k -7 - 4 = -11, उसका स्क्वायर होगा 121. दिस इज हाउ यू कैन डू इट इन वन स्टेप.
नाउ यू कैन सी के स्क्वायर एंड के स्क्वायर आर गेटिंग कैंसल्ड, और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये -8k उधर भेज दो, ये -4k ये इधर आएगा, तो +8k -4k विल गिव यू +4k। 9 + 16 इज 25, 121 + 4 इज 125, इक्वल टू के उधर जाएगा होगा -125। 125 में से 25 माइनस हुआ, 100 आया, 100 डिवाइडेड बाय 4 इज अगेन 25, तो k की वैल्यू क्या आ गई, -25। k इक्वल टू -25 होगा, तो ये पॉइंट इनसे इक्विडिस्टेंट होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ये भी बोर्ड में 3 मार्क्स में आया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट 0,2 इज इक्विडिस्टेंट। जो इक्विडिस्टेंट है दैट शुड बी ऑन द टॉप फ्रॉम 2 पॉइंट्स 3, k एंड k, 5। तो हमारा क्या होगा, 3 - 0 3 का स्क्वायर 9, k - 2 का स्क्वायर मतलब k स्क्वायर -2, तो +4 - 4k इक्वल टू k - 0 k स्क्वायर, 5 - 2 3 का स्क्वायर 9, k स्क्वायर कैंसिल, 9 भी कैंसिल, 4 - 4k इक्वल टू 0 मतलब 4 इक्वल टू 4k, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 1, k इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट प्रूव दैट। हाँ, ये बड़े, तो आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू करके दे देंगे कि पॉइंट एक्स वाई इक्विडिस्टेंट है किससे, a - b, a + b एंड y कोऑर्डिनेट है -a - b, a + b। ये वाला पॉइंट इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है। सपोज आई एम टेकिंग दिस इज p, q एंड r, तो हमें गिवन है p, q एंड p r आर इक्वल, तो यू नो दैट p q स्क्वायर विल बी इक्वल टू p r स्क्वायर। तब हम इसको सॉल्व करें, तो अब आप देखो पी क्यू स्क्वायर पी आर स्क्वायर के इक्वल है, तो पी क्यू क्या हुआ, x माइनस साइन चेंज होंगे, -a + b होल स्क्वायर प्लस y -a, दोनों प्लस हैं तो -a - b होल स्क्वायर इक्वल टू में क्या आया, इनका डिफरेंस, तो ये x दोनों नेगेटिव है तो दोनों पॉजिटिव हो गए, x + a + b होल स्क्वायर प्लस y, दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव, y -a - b होल स्क्वायर। अब यदि आप सोच रहे हो कि इसमें आप लगाओ आइडेंटिटी a + b + c होल स्क्वायर विच इज़ a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ac। एक आइडेंटिटी खोलने में देयर आर 6 टर्म्स एंड यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 4 24 टर्म्स आ जाएंगी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इसको आसानी से करने का तरीका क्या है कि हम x वाली टर्म्स को एक साइड कर दें और y वाली टर्म को एक साइड कर दें, इस x को इधर ले जाएं, इस y को उधर ले जाएं, तो देखो आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, x - a + b का होल स्क्वायर, और वो इधर आएगा, यहाँ माइनस साइन आएगा, ये बन गया x + a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू y - a - b होल स्क्वायर यहीं पर है और ये नंबर इधर से इधर आया है, तो -y - a - b होल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, तो कुछ गड़बड़ हुई, सेम ही आ गया है, तो हाँ मैंने ध्यान ही नहीं दिया पहले, मैं डायरेक्ट कैंसिल कर सकती हूँ, y - a - b है और ये भी y - a - b स्क्वायर है, तो ये ब्रैकेट तो यूँ ही कैंसिल हो गया, यहाँ इक्वल टू में तो मेरा 0 आ चुका है। हाँ, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो हम आइडेंटिटी कौन सी लगा रहे हैं, हम आइडेंटिटी लगा रहे हैं a स्क्वायर - b स्क्वायर इक्वल टू a + b इंटू a - b। ये पूरा आपका a है और ये पूरा आपका b है, मैंने कैपिटल इसलिए लिख दिया क्योंकि स्मॉल वहाँ भी है। तो अब आप देखो एक बार क्या होगा, a + b मतलब ये जो नंबर है एज इट इज़ x - a + b और प्लस साइन के संग ही आएगा, +x + a + b। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, फर्स्ट नंबर तो एज इट इज़
दैट इज x माइनस ए प्लस बी। अब ये साइन चेंज होंगे, तीनों पॉजिटिव है तीनों नेगेटिव हो गए, तो माइनस एक्स माइनस ए माइनस बी। क्लियर। अब आपको क्या करना है, जो भी लाइक टर्म्स है उनको कंबाइन कर दो। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, माइनस ए प्लस ए कैंसल, एक्स प्लस बी 2 बार है, तो ये हो गया 2x प्लस 2b। आई कैन डायरेक्टली टेक 2 कॉमन, तो 2 टाइम्स एक्स प्लस बी। अब इधर देखें तो ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, प्लस बी माइनस बी कैंसल, माइनस ए इज माइनस 2a और इक्वल टू तो क्या आ चुका है 0। तो देखो ये 2 और ये 2 दोनों उधर गए तो 0, तो x प्लस बी इक्वल टू 0। ए भी मल्टीप्लिकेशन में है, ये भी इक्वल टू के उधर जाएगा, इट विल बिकम 0। तो हमको यहाँ पर प्रूफ क्या करना था, हमको यही प्रूफ करना था कि x प्लस बी इक्वल टू 0। क्लियर है। तो आपका ये कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होते, और इस पर्टिकुलर केस में यदि हम ध्यान नहीं देंगे, मतलब यू हैव टू बी वेरी अलर्ट अटेंटिव कि क्या लिखा है। सेम में डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, 0 लिखो ना। अब मैं बिना बात यहाँ भी a² माइनस b² लगाती तो गलती मेरी है ना, कैंसिल होके तो 0 ही आता, कैंसिल हो जाता वो। आप जब इनको माइनस करते सारा कैंसिल होके 0 ही आता, बट टाइम बर्बाद होता। तो थोड़ा सा ध्यान दें, है ना, थोड़ा सा हम अलर्ट रहें तो हमको नज़र आ जाएगा कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट्स प्रूव दैट bx इक्वल टू ay। फिर से क्या बोला है, पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट इफ द पॉइंट p x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स a के कोऑर्डिनेट है a प्लस बी कॉमा b माइनस a एंड b के कोऑर्डिनेट से a माइनस बी कॉमा a प्लस बी। यहाँ कैंसिल नहीं होगा, यहाँ वैल्यूज़ अलग अलग हैं, वहाँ पे सेम थी इसलिए कैंसिल हो गया। ठीक, अब हमको प्रूफ करना है कि ये अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये कंडीशन लानी है, इक्विडिस्टेंट दिया हुआ है। तो हम फिर से वही कर देंगे जो हमको पता है कि भैया इनका डिफरेंस। अब आप ऐसा भी लिख सकते हो, a प्लस बी माइनस एक्स भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पर ऐसे लिख देती हूँ, a प्लस बी माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस b माइनस ए माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू, इधर क्या आएगा, a माइनस बी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी माइनस वाई स्क्वायर। ये हो गया। अब देखो यहाँ पर हम फिर से वही करें, आइडेंटिटी लगाएं एक्स वाई में, तो वो भी कुछ कैंसिल थोड़ी हो रहा है। ये a प्लस बी माइनस एक्स है, ये माइनस बी माइनस एक्स है, अलग अलग है, तो यू कैन नॉट कैंसिल देम, है ना। तो यहाँ पर मैं यदि नेगेटिव साइन कॉमन लेती तो ये a माइनस बी प्लस वाई आता, सेम नहीं है किसी भी हालत में। ठीक, तो हम x वाले अभी भी एक साइड कर दें और y वाले अभी भी एक साइड कर दें। वो करने का बेनिफिट क्या है कि साइन नेगेटिव होता है। यहाँ पर हम अभी नहीं लगा सकते, ये a² प्लस b² है, हमें आइडेंटिटी लगाने के लिए a² माइनस b² चाहिए, इसलिए हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो x वाले एक तरफ, y वाले एक तरफ, ताकि वो कंबाइन हो जाए। तो ये क्या होगा, a प्लस बी माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस a माइनस बी माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी माइनस वाई स्क्वायर, और ये उधर आया माइनस b माइनस ए माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप देखो क्या हो गया, आइडेंटिटी लगाई a प्लस बी, तो a प्लस बी माइनस एक्स, एक बार पॉजिटिव साइन के संग ये आएंगे तो जो है वैसे ही आ जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में ये तो सेम आता है, a प्लस बी माइनस एक्स, यहाँ के साइन चेंज करेंगे तो माइनस ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू में जो आ रहा है वो मैं से लिख देती हूँ, वाइट से लिख देती हूँ। चलो, दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस बी माइनस वाई, एक बार प्लस साइन के साथ प्लस b माइनस ए माइनस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, a प्लस बी माइनस वाई माइनस बी प्लस ए प्लस वाई। ये आ गया। अब हमको देखना है कि क्या क्या टर्म्स कंबाइन हो रही है। तो यहाँ पर माइनस बी प्लस बी कैंसल,
a माइनस एक्स है, 2 बार है, a प्लस है 2a माइनस 2x, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 टाइम्स a माइनस एक्स। इसमें देखें ये प्लस है माइनस है कैंसल और माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल, b प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई 2b इक्वल टू, यहाँ पर माइनस ए प्लस है कैंसल और बाकी ऐड हो रहा है b माइनस वाई 2 टाइम्स है, तो यू कैन राइट डायरेक्टली एज 2 टाइम्स b माइनस वाई, 2b माइनस 2y लिख के 2 कॉमन लो या डायरेक्टली 2 टाइम्स b माइनस वाई लिख दो। यहाँ क्या हो रहा है माइनस बी माइनस वाई प्लस वाई कैंसल, a प्लस ए इज मल्टीप्लाइड बाई 2a। नाउ यू कैन डायरेक्टली चेक दैट ये 2 2 ज़ा 4, इधर भी 2 2 ज़ा 4, ये तो कैंसिल हो गया, तो a b मल्टीप्लाई कर दें, a इंटू बी माइनस b इंटू एक्स इक्वल टू a इंटू बी माइनस a इंटू वाई, ए बी फिर कैंसल, क्या बचा माइनस बी एक्स इक्वल टू माइनस ए वाई, माइनस माइनस भी कैंसल, तो बी एक्स इक्वल टू ए वाई। और पता है इसको ऐसे भी लिख सकते थे, एक्स अपॉन वाई इक्वल टू ए अपॉन बी उधर चला गया, वाई इधर आ गया। ये हमको ये बोला था प्रूफ करने को, ये आंसर लिखा हो तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ठीक है, तो आई होप दिस इज़ क्लियर। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ये जितने क्वेश्चन दिख रहे हैं मैं इसे आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, बट यू कैन सी एंड सॉल्व देम क्वेश्चन। ये हमारा बी एक्स इक्वल टू ए वाई प्रूव हो गया, क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने कर लिया। आगे के क्वेश्चंस ट्राई करो, और जितने किए हैं देखो, तुम एक्स्ट्रा कुछ करो मत करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बेटा प्लीज़ जो करा दिया है ना वो 100% आना चाहिए। प्रॉब्लम वही है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के संग प्रॉब्लम वही है कि जो करा दिया वो भी हमें याद नहीं रहता। हम उसी में चीज़ें पूछते रहते हैं या वही चीज़ें गड़बड़ करके आ जाते हैं एग्ज़ाम में। तो ऐसा मत करो प्लीज़, तुम कुछ भी मत करो एक्स्ट्रा, कोई बुक मत उठाओ, पर जो चीज़ें मैं करा चुकी हूँ, जो मैं करा रही हूँ, वो आपको पक्के से आने चाहिए, फॉर्मूले याद होने ही चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा कि हमें फॉर्मूला याद नहीं है। फॉर्मूला याद नहीं है तो हम करेंगे क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में विदाउट फॉर्मूला यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो आपको याद होना चाहिए, तभी आप यूज़ कर पाओगे। और प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो। फुल मार्क्स लाना बिल्कुल आसान है मैथ्स में, कोई मुश्किल नहीं है, पर ज़रूरत प्रैक्टिस की है। एंड जस्ट टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय मी। यदि आप फॉलो करोगे आपके 100% रिजल्ट आएंगे। नहीं करोगे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। आई कैन नॉट हेल्प यू, नो वन कैन हेल्प यू, यू कैन ओनली यू हेल्प योर सेल्फ। आप ही हो जो आपकी मदद कर सकता है कि आप पढ़ें, आप याद करें फॉर्मूला, आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप सेंडिंग योर डाउट्स। थैंक यू।